हेलो माय फ्रेंड्स। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगा आप लोग मस्त होंगे, खा पी के एकदम बढ़िया होंगे, है कि नहीं? ज़बरदस्त होंगे। चलिए, आज मैं आप लोग के सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोग के पास आया हूँ दोस्तों, और एक जोशो उमंग के साथ, एक बढ़िया तरीके के साथ आज मैं क्लास 10 का चैप्टर 1 कंप्लीट करने वाला हूँ दोस्तों आप लोग के सामने, जो कि फुल एक्सप्लेनेशन हिंदी में आप लोग को करूँगा। ठीक है, जो कि आप लोग को सारा का सारा हम लोग क्या करेंगे, हिंदी में एक्सप्लेनेशन करेंगे। जो भी आप लोग इस चैप्टर में देखेंगे दोस्तों, ठीक है, आ लेटर टू गॉड में जितना भी फुल एक्सप्लेनेशन होगा सब हम लोग जोशो उमंग के साथ हम लोग हिंदी में कंप्लीट करेंगे दोस्तों। सारा का सारा चीज़ हम लोग क्या करेंगे, हिंदी में कंप्लीट करेंगे। A to Z हम लोग को समझ में आएगा कि आ लेटर टू गॉड में चैप्टर में क्या चीज़ है कि नहीं। चलिए, हम लोग जोशो उमंग के साथ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से कह देता हूँ दोस्तों, जो भी मेरे इस यूट्यूब चैनल में मेरे वीडियो में नए आए हैं, नए व्यूअर हैं, वो जाके मेरे चैनल विजिट कर लो, इंग्लिश डिपार्टमेंट को एक बार आप लोग विजिट कर ले दोस्तों, ठीक है कि नहीं। सारा कर, और फेसबुक पेज को भी आप लोग क्या करें दोस्तों, आप लोग फॉलो कर ले, है कि नहीं। मेरे फेसबुक पे भी वीडियो अपलोड होता है, यूट्यूब पे भी वीडियो अपलोड होता है। आप लोगों को जहाँ देखना है आप लोग देख सकते हैं वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, है ना। और शेयर कीजिए दोस्तों, दबा के शेयर कीजिए। और पूरे जोशो उमंग के साथ हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कि आ लेटर टू गॉड में क्या चैप्टर है। हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन फुल हिंदी के साथ हम लोग पढ़ेंगे और जोशो उमंग के साथ पढ़ेंगे हम लोग, है कि नहीं। चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं दोस्तों, आ लेटर टू गॉड। क्या? आ लेटर टू गॉड। हम लोग आ लेटर टू गॉड में हम लोग देखें दोस्तों, ठीक है, हम लोग आ लेटर टू गॉड में देखेंगे कि किस तरह से एक लेटर जो गॉड के प्रति क्या करा जाता है, लिखा जाता है। गॉड के प्रति क्या होता है, एक ह्यूमन को हम लोग है ना, गॉड पर बिलीव करते हैं कि नहीं, क्या है गॉड, हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, हम लोग कुछ ना कुछ हम लोग को मिलेगा, फल मिलेगा, फिर विश्वास है। हम लोग पूजा पाठ करते हैं, किस लिए करते हैं? क्योंकि हम लोग जो है भगवान पे हम लोग क्या करते हैं, विश्वास रखते हैं कि आज न कल तो ठीक होगा ही, भगवान ये काम करवा दीजिए, ये काम कर दीजिए, ये काम कर दीजिए। मतलब हम लोग के अंदर क्या है, एक गॉड के प्रति फेथ है, मतलब विश्वासजनक है ना। हम लोग अलग अलग धर्मों में देखते हैं, अलग अलग धर्मों में अलग अलग फेथ है सब पे, है ना। मुस्लिम में भी उसी तरह से फेथ है ना। क्रिश्चियन में भी उसी तरह से, ईसाई में उसी तरह से, हिंदूज़ में भी उसी तरह से, सारा गॉड पे हम लोग देखते हैं कि हर एक रिलीजियस में सबको अलग अलग फेथ होता है, सबका अलग अलग फेथ होता है कि नहीं। सबका अलग अलग फेथ होता है कि किसी न किसी तरह से गॉड हमको क्या करेंगे, मदद करेंगे। सारा का सारा चीज़ हम लोग को क्या करेंगे, गॉड मदद करेंगे। इसी तरह से हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे दोस्तों, आ लेटर टू गॉड। ये लेक्चर 1 है, ठीक है। आ लेटर टू गॉड में किस तरह से एक मैन, ठीक है, एक भगवान, उसका सारा मतलब फसल ख़राब हो जाता है। फसल ख़राब होने के बाद वो क्या करता है कि किसी तरह से वो हेल्पलेस हो जाता है, सारा करना, उसको कोई मदद करने वाला नहीं होता। तो वो क्या सोचता है कि मेरे ऊपर क्या है, एक भगवान है, भगवान हमको क्या करेंगे, मदद करेंगे, है ना। तो इस तरह से वो क्या करता है, भगवान के पास तो वो पहुँच नहीं सकता, लेकिन वो भगवान के पास क्या करता है, एक लेटर लिखता है दोस्तों, है ना। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, आ लेटर टू गॉड। चलिए, आइए हम लोग शुरू करते हैं एक बेहतरीन तरीके से कि किस तरह से हम लोग इस चैप्टर को हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, है कि नहीं। चलिए, हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इसमें एक मैन होता है, ठीक है। उस मैन का क्या नाम होता है, उस मैन का नाम होता है लेंचो। क्या होता है, लेंचो, ठीक है। ये क्या होता है, फार्मर होता है दोस्तों। ये क्या होता है, फार्मर होता है ना। एक फार्मर होता है, बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे दोस्तों। और जहां आप लोग को समझ में नहीं आएगा, प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया। मैं फिर से आप लोग के सामने एक नए वीडियो के साथ आप लोग को दिखूंगा और आप लोग को पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ फिर से मैं बता दूँगा। सिर्फ आप लोग कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि अपने दोस्तों को भी भेज दीजिएगा, ताकि वो भी पढ़ सके, फुल फाइनल से पढ़ सके, ठीक है। ये क्लास 10 का एक फर्स्ट चैप्टर है, आ लेटर टू गॉड, है ना। हम लोग सारा का सारा हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। देखिए, एक लेंचो है। लेंचो क्या है, लेंचो एक मैन का नाम है जिसका जो क्या करता है, फार्मर है ना, खेती करता है ना, खेती करता है। बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग समझेंगे, खेती करता है। उसके बाद इसकी एक वाइफ है, इसकी एक क्या है, वाइफ है ना। कुछ ऑल्डर सन है ना। और क्या है, इसके कुछ स्मॉलर सन भी है ना। ये एक पूरा पहाड़ के ऊपर रहता है दोस्तों, हिल पर, है ना, जहाँ से इसका पूरा नज़ारा दिखता है, जहाँ से रिवर है ना, रोड,
इसका खेत जो कि फील्ड, इसका खेत सारा कुछ इसको क्या करता है दोस्तों, लेंचो को वहाँ से दिखता है, मतलब हिल स्टोन से दिखता है, हिल से, है ना। तो ये क्या करता है, अपनी खेती लगाता है, जिसमें से खेती को क्या करता है, क्रॉन खेती लगाता है, ठीक है। क्रॉन में ये खेती कर चुका होता है। क्रॉन का मतलब होता है मक्का। क्या होता है, मक्का का खेती कर चुका है दोस्तों। तो ये जो लेंचू है, ये लेंचू क्या करता है, जो मक्का का खेती कर चुका होता है, इसमें से क्या होता है, जैसे हम लोग किसान के बेटे हैं तो हम लोग को पता है, और आप लोग को भी पता होगा कि जो मक्के के ऊपर जो मूछ निकलते हैं ना, मूछ जो निकलते हैं, ठीक है, वो किस तरह से होते हैं, वाइट होते हैं। तो उसको देख के लेंचू क्या होता है, बहुत ही खुश होता है। और लेंचू क्या करता है, अपने खेत के बीचों बीच खड़ा होकर बहुत ही आनंद महसूस कर रहा होता है कि लेंचू आज हम लोग बहुत अच्छा तरह से फसल को क्या किए हैं, उपजाया है, इसमें इतना फ़ायदा हमको होगा, बहुत बढ़िया फसल है, सारा हम लोग को क्या होने वाला है, अच्छा ढंग से हम लोग फसल उगाए हैं, तो मेहनत की है, तो मेहनत एक दिन फल आएगा, ठीक है। तो लेंचू इस तरह से वो सोच रहा है, कहाँ पे, अपने फील्ड के बीचों बीच में सोच रहा है दोस्तों, यहाँ पे खड़ा होकर, ठीक है, यहाँ पे खड़ा होकर सोच रहा है। और सारा कुछ देख के क्या कर रहा है, खुश हो रहा है लेंचू, खुश हो रहा है कि नहीं यार, अपन तो मेहनत बहुत बढ़िया ढंग से किए हैं, बहुत बढ़िया ढंग से लगाए हैं, तो सारा का सारा फसल क्या होगा, बहुत ही अच्छे ढंग से होगा, और हमको इसको बेच के बढ़िया मुनाफा कमाएंगे, तो साल भर बैठ के हम लोग क्या करेंगे, पूरा परिवार खा सकेंगे, ठीक है। उसकी वाइफ भी खा सकेगी, उसके ऑल्डर सन भी खा सकेंगे, और स्मॉलर सन भी खा सकेंगे, ठीक है। मतलब कुल मिला के इसका पूरा फैमिली जो है वो इसी क्रॉप्स के चलते क्या होगा, पूरा इसका 1 ईयर का जो होगा उसका भुगतान होगा, ठीक है। लेकिन वो लेंचू क्या करता है, लेंचू जो है वो क्या करता है कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ वो क्या करता है दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट की तरफ वो खड़ा होकर देखता है, ठीक है। खड़ा होकर देखता है तो उधर से पूरा स्नो, मतलब एक स्मॉल मतलब धीरे एक विंड चलता है, मतलब हवाएं चलने लगती है, ठंडी हवाएं चलने लगती है, तो उसको महसूस होता है कि अब बारिश होगी, ठीक है। कोई भी किसान को क्या होता है कि जब बारिश की आस लगती है तो ऊपर की ओर देखता है, बादल की ओर देखता है, ठीक है। तो उसको लगता है कि अब बारिश होगा तो मेरा फसल बढ़िया से उपजेगा, और बढ़िया से उसको निखार आएगा, और बढ़िया से वो पनपकेगा, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या करता है, जो लेंचू जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ खड़ा होकर देखता है कि दोस्तों कि अब फसल होगी तो मेरी जो फसल है, जो मूछ निकल रही है, जो क्रॉन में मक्का में जो मूछ निकल रही है, और बढ़िया तरह से बढ़िया होगा, मोटा होगा, ताज़ा होगा, दाना भरेगा। तो इस तरह से वो करके क्या हो रहा है कि अलग अलग तरह से सोच रहा है, ठीक है। तो जैसे ही बारिश होने लगती है दोस्तों, तो सारा कुछ उसका फसल को मतलब उसकी जस्ट उल्टा होता है, लेंचू का जस्ट क्या होता है, उल्टा होता है। उल्टा कैसे होता है कि लेंचू बेचारा सोच रहा था कि बढ़िया पानी गिरेगा, अच्छा से बारिश होगी, तो सारा का सारा फसल उसी तरह से बढ़िया ढंग से उजड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। ऐसा क्या होता है, एक बहुत ही भयंकर क्या होता है, हील स्टॉर्म, एक बहुत ही भयंकर क्या होता है दोस्तों, हील स्टॉर्म आता है। मतलब बहुत ही तेजी तरह से, मतलब बहुत घनघोर पूरा बादल आता है, पूरा तेज हवाएं चलने लगती है, ठीक है। स्नोफॉल होने लगता है, मतलब जो बर्फ़ के गोले होते हैं वो गिरने लगते हैं, ठीक है ना। अब लेंचू जो है दौड़ के अपने घर परिवार जाता है, अपने घर, उसकी जो खेत में काम कर रहे थे बड़े बड़े बच्चे वो भी घर आ जाते हैं, जो छोटे बच्चे थे वो घर से बाहर निकल जाते हैं, है ना। मतलब उसी के इर्द गिर्द खेल रहे होते हैं, घर के बाहर खेल रहे होते हैं, लेकिन उसी के तेज़ हवाएं चलने के कारण वो घर के अंदर चले जाते हैं, लेकिन घर से बाहर भी निकल आते हैं। क्योंकि देखिए बचपन में जब पानी गिरती है रिमझिम या कोई भी स्नोफॉल होता है तो बच्चे खुशी के उमंग से बाहर निकल आते हैं और उस स्नोफॉल को बिछले, ठीक है। जो पत्थर गिरता है, पत्थर को वो क्या करते हैं, बिछते हैं और उसके साथ खेलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो स्मॉल बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, बाहर निकल रहे थे, और बाहर निकलने के बाद वो क्या कर रहे थे, धीरे धीरे खेलना शुरू कर रहे थे, ठीक है। लेकिन लेंचू के मन में क्या हो रहा था, लेंचू के मन में एक ही सवाल आ रहा था दोस्तों कि मेरा सारा का फसल क्या हो गया, बर्बाद हो गया, सारा फसल क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। वो सोच के आ रहा था दोस्तों कि पानी गिरेगा, हल्का पानी गिरेगा, बढ़िया पानी गिरेगा, रिमझिम करके गिरेगा तो मेरा फसल बर्बाद नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे हील स्टॉर्म भी आ गया, बहुत तेज आंधी तूफान भी आ गए, और अलग अलग तरह से बारिश होने लगे। कभी जोर से बारिश होती, कभी बड़े बड़े स्नोफॉल होते, कभी छोटे स्नोफॉल होते, ठीक है। इस तरह से वो करके मतलब कर रहा था। और देखो वो क्या बोल रहा था कि अगर बड़े स्नोफॉल आ रहे हैं तो उसमें से 10 पीसेज का जो होता है उसका बता रहा था कि 10 पीसेज का गिर रहा है, और छोटे गिरते थे तो 5 पीसेज का बता रहा था कि इतना पीसेज का ये गिर रहा है, मतलब 10 पीसेज का बर्फ़ गिर रहा है, 5 पीसेज का बर्फ़ गिर रहा है। इस तरह से करके वो क्या कर रहा था, सोच रहा था, इमेजिंग कर रहा था, है ना। और उसके खेत में पूरा क्या हो गया था दोस्तों, साल्ट के जैसा, मतलब नमक के जैसा पूरा फैल गया था,
पूरा फैल गया था, पूरा फैल गया था खेत में, पूरा वाइट वाइट हो गया था, पूरा क्या हो गया था दोस्तों, वाइट वाइट हो गया था, है ना। दूर से देखने से लगता कि जैसे स्नोफॉल का क्या है, एक समंदर है, एक क्या है समंदर, पूरा खेत उसका क्या हो गया था, वाइट से भरा गया था, मतलब स्नोफॉल से हो गया था। दूर से देखने से लगता था जैसे एक बर्फीला क्षेत्र है या बर्फीला जगह है, ठीक है, उस तरह से वो क्या हो गया था, पूरा जगह मतलब उसका क्रॉप में, उसका जो ग्राउंड है मक्के की खेती में, सारा का सारा उसमें ढक चुका था दोस्तों, वो पूरा बर्बाद हो चुका था, है ना। मतलब लेंचू बैठ के सोचने लगा कि अब हम लोग साल भर क्या खाएंगे, अपने परिवार को साल भर क्या खिलाएंगे। और इस तरह से जो है वो लेंचू जो है परेशान होने लगा और सोचने लगा, मदद की गुहार लगाने लगा कि हम लोग कहाँ मदद के लिए जाएँ और किस तरह से मदद किससे मांगे, वो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो एक ही चीज़ सोच रहा था कि अगर ये फसल होता तो सारा का सारा फसल बेच के हम लोग एक साल का गुजारा कर लेते। लेकिन अब ये फसल क्या हो गया था दोस्तों, ख़त्म हो गया था, ख़त्म हो गया था। ख़त्म होने के बाद वो सोचने लगा कि अब एक साल का गुजारा हम अपने परिवार को कैसे खिलाएंगे, कैसे पिलाएंगे। देखिए, कोई भी जब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के सर पर आती है ना, तो वो एक चीज़ सोचता है, एक चीज़ सोचता है अपने परिवार के बारे, अपने बारे में नहीं सोचेगा, वो अपने परिवार के बारे में सोचेगा कि अपने परिवार को किस ढंग से हम चलाएं, किस ढंग से हम अपने परिवार को रखें, ठीक है। मतलब वो तरीका से वो कमाने के लिए बारे में सोचेगा, अपने परिवार के बारे में, अपने परिवार के हित के बारे में ही सोचेगा कि हम अपने परिवार को किस तरह से रखें। अपने तो भाड़ में चले कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी वाइफ है, ठीक है, इस तरह के वो अलग अलग ढंग से सोचने लगा दोस्तों, अलग अलग ढंग से सोचने लगा कि किससे गुहार मांगे, हे भगवान। तो अंतिम में उसको एक ही नाम आया, गॉड। एक ही नाम आया, किसका, गॉड का। किसका, गॉड का, ठीक है। तब उसने क्या किया, 2 दिन तो सोचा कि हम गॉड से किस तरह से हम अपना मतलब हेल्प ले उनसे। तो वो सोचे कि गॉड के पास तो हम जा नहीं सकते, गॉड मेरे पास आ नहीं सकते, लेकिन उनके पास एक चीज़ जा सकता है, वो क्या है, लेटर। एक चीज़ क्या है जा सकता है, वो है लेटर, ठीक है। लेंचू ने क्या किया, लेटर लिखना शुरू किया, अपने घर में पेन कॉपी निकाला, पेन पेपर निकाला, ठीक है। उसके बाद उसमें लेटर लिखना शुरू किया कि हे भगवान, ठीक है, अ लेटर टू गॉड। उसी तरह से लिखा कि जितना उसका कहानी था सारा कुछ बताया कि मैंने इतना फसल लगाया था, इतना सारा फसल था, लेकिन हेल स्टॉर्म के कारण, बारिश के कारण, आंधी तूफान के कारण मेरा सारा फसल क्या हो गया, बर्बाद हो गया। अब एक साल हम किस तरह से अपने परिवार को गुजारा करेंगे, किस तरह से अपने परिवार को हम रखेंगे, किस तरह से अपने परिवार को खिलाएंगे, सारा अपना दुख दर्द को क्या क्या इस लेटर में लिखा, ठीक है। इस लेटर में लिखने के बाद दोस्तों, इस लेटर में लिखने के बाद वहाँ चला गया, कहाँ पे चला गया, वो पोस्ट ऑफिस चला गया दोस्तों। कहाँ चला गया, पोस्ट ऑफिस, है कि नहीं। पोस्ट ऑफिस जाने के बाद वहाँ से उन्होंने क्या किया, एक स्टंप लिया, मार्क लिया, है ना। पोस्ट ऑफिस में उन्होंने स्टंप में मार्क किया, सिग्नेचर किया अपना, ठीक है, लेंचू। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो ईमेल बॉक्स होते हैं उसमें क्या किया, पोस्ट कर दिया, ईमेल बॉक्स में पोस्ट कर दिया, और वहाँ से रिटर्न अपने घर आवास आ गया, अपने घर पे आ गया, ठीक है। और वो फिर उसी तरह से चिंता में ही जा रहा था कि अगर गॉड भी ना मदद करे तो हम किसके पास जाएंगे, है ना। और उसने लेटर में क्या लिखा था, लेटर में उसने मांग किया था 100 पीसोज का। कितना, 100 पीसोज का, 100 पीसोज का, है ना, पीसोज का मतलब पीसोज जो हम लोग बोलते हैं ना, रुपया, ठीक है। उस कंट्री में क्या चलता था, पीसोज चलता था, है ना। तो पीसोज उन्होंने मांग किया, 100 पीसोज का मांग किया। उसने लेटर में लिखा था कि अगर आप हमको 100 पीसोज अगर दे दें तो हम लाइफ मतलब अपने जो 1 साल का जीवन व्यतीत काल है वो हम अपने अच्छे तरह से क्या कर सकेंगे, व्यतीत कर सकेंगे, लेकिन तो उन्होंने 100 पीसोज का मांग किया था दोस्तों। कितना, 100 पीसोज का मांग किया। और उन्होंने कौन सा खेती किया था, मक्का का खेती किया था। वो जब पोस्ट ऑफिस गए दोस्तों, वहाँ से देखा, जब पोस्टमैन ने जब ईमेल बॉक्स से पोस्ट निकाला, ठीक है, और एक करके पढ़ना शुरू किया, छांटना शुरू किया, तो उसने क्या देखा कि अ लेटर टू गॉड, मतलब एक पत्र उन्होंने देखा, क्या देखा, अ लेटर टू गॉड, अ लेटर टू गॉड। तो उन्होंने झट से दौड़ के गया और अपने जो मेन ऑफिस के जो मैनेजर थे, ठीक है, मतलब जो बड़े जो ऑफिसर ग्रेड के थे, ठीक है, उस ऑफिसर के पास गए और इस लेटर को देखा, सीन किया, है ना, सीन किया। उसके बाद पढ़े लेटर को, रीड किए, है ना। रीड करने के बाद उस लेटर को जो है, रीड करने के बाद वो तो पहले में तो शौक में चले गए कि मतलब कोई भी आदमी इतना मतलब अपने गॉड पे विश्वास कैसे कर सकता है ना, विश्वास कैसे कर सकता है कि मतलब कोई आदमी आज तक भी गॉड पे विश्वास कर सकता है कि गॉड हमको क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, वो भी रुपया पैसा देके, है ना। हम लोग चलो प्रेयर करते हैं या प्रे करते हैं तो चलो वो अलग की बात है, लेकिन इतना भरोसा कैसे है कि मतलब एक लेटर लिख के अपने गॉड से वो मदद मांग सके, ठीक है। तो कुछ देर तक तो एम्प्लॉय ने सोचा कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, ठीक है। उसके बाद अपने बैग से धप से करके हाथ से मारा और खड़ा हो गया। कौन,
एम्प्लॉय जो ऑफिसर थे, मेन ऑफिसर थे, वो खड़ा हो गया, धप से खड़ा हो गया। उसके बाद खड़ा होने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे करते हुए नहीं, एकदम पूरा एटीट्यूड में, नहीं, इस आदमी को मदद करना चाहिए। अपने सारे एम्प्लॉय को बुलाया, जितना उनके अंदर पोस्ट ऑफिस में काम करते थे सारा एम्प्लॉय को बुलाया। उन्होंने बोला कि देखो, इस आदमी की बहुत ही ज़रूरत है, इस आदमी की क्या है, बहुत ही ज़रूरत है, किसकी, पैसों की, है ना। इस आदमी की बहुत ही ज़रूरत है पैसों की, हम लोग इसको क्या करेंगे, मदद करेंगे, हम लोग इसको क्या करेंगे, मदद करेंगे, है ना। लेंचो को क्या करेंगे, मदद करेंगे, लेंचो को क्या करेंगे, मदद करेंगे। तो जो लेंचो है वो कितने पीसों का मांग किया था, 100 पीसों का, है ना, 100 पीसों का। तो उन्होंने बोला कि हम लोग चैरिटी की तरफ से हम लोग क्या करेंगे, एक चैरिटी की तरफ से, हम लोग चैरिटी की तरफ से मतलब एक दान पुण्य की तरह से, एक दान पुण्य की तरह, मतलब चैरिटी का मतलब होता है दान पुण्य, ठीक है। दान पुण्य की तरह से हम लोग क्या करें, जितने भी एम्प्लॉय हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सब हम लोग क्या करें, कोई 10 रुपया, कोई 10 पीसोज, कोई 20 पीसोज, कोई 30 पीसोज, कोई 40 पीसोज, ये इतना करके कितना जमा कर लिए, वो 70 पीसोज जमा कर लिए। कौन, जो मेन ऑफिसर थे, वो मेन जो ऑफिसर थे वो कितना जमा कर लिए, 70 पीसोज। मतलब अपने सारे एम्प्लॉय को जमा करके वो सारा कुछ अपने एम्प्लॉय लोग को बताएगा, ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने पढ़ा लेटर और कितना जमा कर दिया, 70 पीसोज। कितना जमा कर दिया, 70 पीसोज। 70 पीसोज जमा करने के बाद दोस्तों उन्होंने क्या किया कि इन्वेलप में भरा और लेटर में भरा, ठीक है। और फिर से लेटर को क्या किया, उसको क्या किया, रिफंड कर दिया, मतलब उसको लेंचो के पोस्ट ऑफिस में भेज दिया। अब लेंचो अगला दिन आया, ऑफिस आया, पोस्ट ऑफिस आया, उन्होंने अपना मतलब देखो उसको गॉड पे कितना फेथ है, ठीक है। वो तुरंत आया और फिर वहाँ से क्या किया, अपना लेटर निकाला, और वो जैसे लेटर निकाला तो उसको खुशी से मतलब आंखें भर आए, आंसू आ गए खुशी से, क्या गॉड हमको क्या किए, मदद किए, है ना, गॉड हमको क्या किए, मदद किए। उसके बाद उसने लेंचो ने क्या किया, जब लेंचो ने पीसोस को गिनना शुरू किया, काउंट, ठीक है, जब पीसोस को काउंट करना शुरू किया तो उसमें से कितना निकला, 70 पीसोस, और उसने मांग कितना किया था, 100 पीसोस का, ठीक है। अब वो गुस्सा से आग बबूला हो गया। शुरू में जैसे लेटर मिला वो तो खुश हो गया कि हमको 100 पीसोस मिल गया, 100 पीसोस मिल गया, अब हम अपने परिवार को बढ़िया तरीके से गुजार सकते हैं। लेकिन वो खुश नहीं हुआ, ठीक है। उसको कितना पीसोस मिला, 70 पीसोस, एकदम 70 पीसोस मिला। अब ये क्या किया कि गुस्सा में फिर वहीं पे एक स्टम्प पेपर लिया, पेन लिया और लिखना शुरू किया, ठीक है। और लेटर लिख के फिर से डाल दिया, लेटर लिख के क्या किया, फिर से एकदम एटीट्यूड में ऐसे डाल दिया, पोस्ट ऑफिस में डाल दिया, ऐसे करके पोस्ट ऑफिस में डाल दिया पूरा, ठीक है। और पोस्ट ऑफिस में डालने के बाद वो तुरंत फिर 170 पीसेस तो अपने पास रखा, लेकिन वो लेटर को फिर से लिख के डाल दिया। अब क्या लिखा वो हम लोग जब एम्प्लॉय के पास जाएगा तब हम लोग बताएं, ठीक है। उसके बाद वहाँ से गुस्सा होकर वो घर चले गए, है ना, गुस्सा होकर क्या हो गया, घर चले गए 70 पीसों से लेके। उसके बाद जैसे ही लेंचो का लेटर फिर से ईमेल बॉक्स में आया तो वैसे ही पोस्टमैन ने क्या किया, पोस्टमैन ने, जो हमारे पोस्टमैन है वो लेटर को क्या किए, निकाले, है ना, डिस्पैच किया वहाँ से। और डिस्पैच करने के बाद वो सीधे लेके चले गए कहाँ पे, अपने मेन ऑफिसर के पास। अब जब मेन ऑफिसर के पास लेके चले गए तो मेन ऑफिसर सोचा होगा कि हमको दुआई दिया होगा, है ना, गॉड को हम लोग को थैंक यू बोला होगा, गॉड को थैंक यू बोला होगा, हम लोग को ना सही तो गॉड को थैंक यू बोला होगा कि चलिए कम से कम 100 पीसों नहीं तो 70 पीसों आपने मदद किया। लेकिन इससे जस्ट उल्टा हुआ, इससे जस्ट क्या हो गया, उल्टा हो गया। अब उल्टा कैसे हो गया हम लोग देखते हैं दोस्तों। जैसे ही ऑफिसर के पास क्या हो गया, लेटर पहुंचा, ऑफिसर ने लेटर को पढ़ा, उसके बाद उसके होंशों दिमाग में उड़ गए कि अरे साला ये तो बड़ा फ्रॉड हो गया, यहाँ तो अलगे फ्रॉड चल रहा है, ऐसे बोलता है ना। उसमें लिखा था लेंचो कि गॉड आपने जो मुझे 100 पीसोस दिए थे ना, 100 पीसोस दिए थे, उसमें से हमको कितना पीसोस मिला, मात्र और मात्र 70 पीसोस मिला, मात्र और मात्र कितना मिला, 70 पीसोस मिला, है ना। आपके जो एम्प्लॉय हैं, ऑफिसर हैं, आपके जो एम्प्लॉय ऑफिसर हैं, उन्होंने मेरे 30 पीसोस को क्या कर दिया, 30 पीसोस को क्या कर दिया, गायब कर दिया, खा गए 30 पीसोस, ठीक है, खा गए, है ना। आपने मुझे भरोसा है गॉड पे
मुझे भरोसा है गॉड पे कि वो क्या करेंगे, 100 पीसेस को भेजेंगे ही भेजेंगे। ठीक है, हम भगवान चोर नहीं हो सकते, भगवान चोर नहीं हो सकते। चोर कौन है? एम्प्लॉय है। इन लोगों को क्या बोला? इन लोगों को बोला कि भगवान, हे भगवान, अगर फिर से 30 पीसेस मेरा लौटा दीजिए, जितना भी शेष बचा हुआ है 30 पीसेस वो मुझे लौटा दीजिए, है ना। और मुझे ईमेल के थ्रू नहीं, मुझे आप डायरेक्ट दीजिए, है ना, मुझे आप डायरेक्ट दीजिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स है, मतलब चोरों का सरदार लोग क्या हुआ है, बैठे हुए। क्या है? बैठे हुए, है ना। मतलब इनको क्या बोला? बंच ऑफ क्रूक्स, है ना, बंच ऑफ क्रूक्स, बंच ऑफ क्रूक्स, है कि नहीं, बंच ऑफ क्रूक्स। मतलब चोरों का जो सरदार है, यहाँ पे एम्प्लॉय में बैठे हुए हैं, सारा का सारा पैसा इन लोग हड़प करते आते हैं, खा जाते हैं। ठीक है, तो यही कहानी था कहाँ पे, अ लेटर टू गॉड में। अब आप लोग को समझ में आया होगा, तो आप लोग लाइक और कमेंट कीजिएगा। और जहां आप लोग को समझ में नहीं आएगा दोस्तों, फिर से एक बार आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं फिर से एक नया वीडियो में आप लोगों को क्या करूंगा, इस अ लेटर टू गॉड को फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, इसी की तरह से आप लोग के बीच लाऊंगा वीडियो, और आप लोग को पूरा समझाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। पूरा आप लोग को इंग्लिश एकदम बोले ना, आप लोग को पहले ही वीडियो में बता चुके हैं कि इंग्लिश आप लोग को एकदम दिमागों और दिल में बिठा देंगे इंग्लिश। सिर्फ आप लोग मेहनत कीजिए दोस्तों, और बढ़िया तरीके से मेहनत कीजिए, और आगे चल के आप लोग कुछ ना कुछ जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से आप लोग जो जितने भी 10th क्लास के बच्चे हैं, सब आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आता है, यहाँ से कम 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आएगा तो ही आएगा। आप लोग ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ठीक है, और लॉन्ग टर्म में भी पूछा जाएगा, शॉर्ट टर्म में भी पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जाएगा क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, जितना भी आप लोगों को कहानी है, कहानी जुबान में याद रखिए, आंसर क्वेश्चन बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है। कहानी आप लोग को जुबान में याद रहेगा तो आंसर क्वेश्चन अपने से भी बना सकते हैं, अगर ग्रामर आप लोग को हाथ में है तो बढ़िया से। ठीक है, लेकिन मैं आप लोग को ग्रामर का भी पढ़ाऊँगा और ग्रामर भी बताऊँगा। ठीक है, आप लोग मेहनत करते रहिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।